नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो देखिए, एक तरफ ये जो आशुतोष रंका है उसकी जबरदस्त खातिरदारी हुई है राजस्थान के एक गांव में, जयपुर के पास जो गांव है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अभिजीत दीपके है, ये भी अपना ड्रामा खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। वो आशुतोष रंका जब गया था उस गांव में एक स्कूल का इंस्पेक्शन करने, तो वहां के ग्रामीणों ने खदेड़ खदेड़ के उनकी खातिरदारी की। उनकी कार का शीशा टूट गया, कुछ लोगों को तो चोट भी आई है, तो बढ़िया खातिरदारी उनकी हुई। लेकिन ये सबक नहीं सीख रहे हैं, ये सबक सीखने को तैयार नहीं है। ये लोग, पता नहीं इनको लग रहा है कि ये क्या हैं, कलेक्टर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये स्कूलों में घुस जा रहे हैं। अब आशुतोष रंका की तो खातिरदारी हुई है, उनकी ठुकाई हुई है, लेकिन अभिजीत दीपके अभी भी ये बेशर्म आचरण कर रहे हैं। और देखिए, अभी उन्होंने क्या किया कि वो महाराष्ट्र के एक गांव में एक स्कूल में फिर से घुस गए और वहां उन्होंने जो ड्रामा किया वो बड़ा ही बेशर्म इनकी कोशिश थी और इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। और आपको पता ही होगा, उन्होंने स्कूल ठीक करो नाम का ये अभियान शुरू किया है और अब तो वो महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं जी स्कूलों की स्थिति बड़ी खराब है। अरे भाई, दीपके जो तुम्हारा गुरु है अरविंद केजरीवाल, उसकी जहां सरकार है पंजाब में, वहां जाकर के तुमने देखा कि स्कूल किस तरह के हैं? क्या तुमने वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा? वो तो तुमने किया नहीं। और अब तुम्हें इस्तीफा चाहिए किसका? महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का। अब देखिए, ये लातूर जिले के एक गवर्नमेंट स्कूल में घुस गया और वहां पे जाकर के उसने उटपटांग बातें कही। उसका यह कहना है कि इस स्कूल में, चूंकि वो आ रहा था, उसके आने की सूचना उनको मिल गई, तो दूसरी जगह से छात्रों को ला करके वहां बिठाया गया। जी, मतलब ये लग रहा है कि ये कोई विधायक है, एमपी है, कोई बड़ा अधिकारी है, कलेक्टर है, कि इसके डर से दूसरे स्कूल से लोगों को, छात्रों को ला करके वहां बिठाए गए। पता नहीं अपने आप को ये क्या समझ रहा है। इतना ही नहीं, उसका आरोप है कि भाई वहां पे शराब की बोतलें थी उस स्कूल में। आगे उसने कहा कि वहां पे लोगों को ऐसे क्लासरूम में बिठाया गया जो स्कूल के रिकॉर्ड में है ही नहीं। अब ये समझिए कि ये जो स्कूल है औसा में, ये तकरीबन 500 किलोमीटर है मुंबई से। उसका कहना है कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आरोप हैं जो उसने लगाए। और ये कहा कि भाई हम तो इंस्पेक्शन करने आए हैं। और उसने इंस्पेक्शन की वो वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर की। अब ये भी कहा कि भाई वो जो मिड डे के खाने के लिए जो प्लेट होता है वो भी बाहर से मंगाया गया, वो था ही नहीं वहां पे। अच्छा, ये सारे आरोप इसने लगा दिए। लेकिन जब स्कूल के अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने कहा कि इनके सारे आरोप गलत हैं। और देखिए, अधिकारियों ने कहा कि भाई ये सारे आरोप गलत है, ये बच्चे सब यही के हैं, ये बाहर से हम कहां से बच्चों को लाएंगे? और ये जहां तक ये कहना है कि पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो ये सब भी ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, वो 5 स्टार टाइप्स के वो पीने के पानी की व्यवस्था वहां नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन वो सब कुछ वहां है। वहां के लोगों का कहना था कि ये सिर्फ सिलेक्टिव पोर्शन दिखा रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो आरोप वो लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसका आरोप है कि ये जो स्कूल का परिसर है उसको सिर्फ एक दिन पहले साफ किया गया है, जैसे कि कोई बहुत बड़े तोप हैं, इनके डर से उनको साफ किया गया है। जैसा मैंने आपको कहा, स्कूल अधिकारियों ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल झूठा आदमी है, ये बिल्कुल झूठा आदमी है। और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं बालाजी गवाई, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे 2 स्कूल चलते हैं, एक तो मराठी मीडियम का और उर्दू मीडियम का, एक ही बिल्डिंग में चलते हैं। और इसलिए ये कहना कि छात्रों को दूसरी जगह से यहां लाया गया तो पूरी तरह से गलत है, यह पूरी तरह से गलत है। देखिए, ये तो बात ऐसी है कि ये लोग जानबूझ करके ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं वीडियो बना ले रहे हैं, जो मन में आ रहा है आरोप लगा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कहते हैं कि मोदी जी, आपने जंतर मंतर पे इनको जो सजा नहीं दी और इनकी मांग जो मान ली, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। इनका मन बढ़ गया है और अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें रोकने वाला कोई नहीं है, और इसलिए कहीं भी घुस जा रहे हैं, किसी भी स्कूल में घुस जा रहे हैं। और मंशा इनकी क्या है? मंशा यह है लोगों को भड़काना कि स्कूल ठीक नहीं है, प्लेट ठीक नहीं है, टॉयलेट ठीक नहीं है,
पीने का पानी नहीं है। ये सब भड़का करके, लोगों को भड़का करके उनको सड़कों पे लाना, ये उनकी मंशा है। लेकिन महाराष्ट्र में एक चीज जो दिख रही है, जो बड़ी चिंता वाली बात है कि अभिजीत दीपके ये जहां जहां स्कूल में घुस रहा है, सरकार आखिर क्यों नहीं रोक रही है? देवेंद्र फडणवीस की सरकार इनके ऊपर नकेल क्यों नहीं लगा रही है? अब खबर तो यह भी आ रही है कि जो शिवसेना है शिंदे की, उनके मंत्री जाकर के अभिजीत दीपके से मिले थे। तो भाई मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या इनको कोई शह मिल रही है क्या? आखिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अभिजीत दीपके कोई अधिकारी तो है नहीं, कोई कलेक्टर नहीं है, वो कोई विधायक सांसद नहीं है कि वो कहीं भी जाकर के इंस्पेक्शन कर सकता है। तो आखिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये सवाल है। और जिस तरह से ये लोग अलग अलग स्कूलों में अपने गैंग के साथ, अपने दल बल के साथ घुस जा रहे हैं, तो क्या ये हिंसा को न्योता देना नहीं है? आप सोचिए कि कभी ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग घुस जा रहे हैं, कल को कांग्रेस के लोग आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग आ जाएंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ जाएंगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी भी अपने लोगों को भेज देगी। तो फिर क्या होगा? फिर तो सब लोग मिलकर गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। और नहीं तो जैसे जयपुर के उस गांव में आशुतोष रंका की कुटाई हो गई, वैसे जो ग्रामीण हैं या वहां के रहने वाले हैं वो लोग मिलकर इन सबको कूट देंगे। तो भाई हिंसा को ही तो बुलावा आप दे रहे हैं ना। भाई इनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। जैसे राजस्थान ने नियम बना दिया कि बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को घुसने की इजाजत नहीं होगी, आप पहले परमिशन लीजिए जाके, किस लिए आप जाना चाहते हैं? ये तो जरूरी है। कोई भी कहीं भी घुस जाएगा और इंस्पेक्शन करने लगेगा। भाई इंस्पेक्शन करने के लिए ऑथराइज्ड लोग होते हैं। कोई भी जाकर के नहीं कह सकता कि स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है, कुर्सी नहीं है, बेंच नहीं है, पानी नहीं है। इसके लिए ऑथराइज्ड लोग हैं। आप जा करके ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकते जैसे अभिजीत दीपके एक स्कूल में पहुंच गया, रात में गया वो, और स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी तो प्रिंसिपल को बुलाया और बोला स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अरे भाई, तो स्ट्रीट लाइट्स लगाना कोई प्रिंसिपल का काम है? तुम अपने लिए रील बना रहे हो, वाहवाही लूट रहे हो, नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हो। और अब देखिए स्कूल में घुस गया, कह रहा है यहां पे शराब की बोतलें हैं। भाई कौन जानता है शराब की बोतलें? तुम खुद तो उठा के नहीं ले गए थे, हैं? तुम्हें किसने अधिकार दिया इस बात का? तो इसलिए जिस तरह से सरकारें नर्म हैं, इनके ऊपर राज्य सरकारों की मैं बात कर रहा हूं, मोदी जी ने जो नरमी दिखाई चली है वो तो है ही, लेकिन खास करके जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो अभिजीत दीपके के साथ जितनी नर्म दिख रही है, ये जो नरमी दिखाई जा रही है, ये लोगों की समझ से परे है। ये जिस तरह से बात करता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, जिस तरह की बातें करता, अभी वो कह रहा था कि मैं तो इनके पोते की उम्र का हूं और ये लोग हमें धमकाते हैं, ये तो ठीक नहीं। सोचिए किस तरह से लोगों को ये भड़का रहा है। अभी एक जाकर के स्कूल में इसने कहा कि मंत्रियों के कुत्तों को जो फैसिलिटी मिलती है वो छात्रों को नहीं मिल रही है। बताइए किस तरह से लोगों को भड़का रहा है वो। तो क्या उसने ये नहीं देखा कि राहुल गांधी के पास जो कुत्ता है उसके पास कितनी फैसिलिटी है? अरविंद केजरीवाल जो शीश महल में रहता था वो किस तरह से रहता था? ये मंत्रियों के कुत्तों की बात कर रहे हो? तुम जाकर के पहले देखो राहुल गांधी के कुत्ता वो कितने आराम से रहता है, पहले वहां जाकर तो सवाल करो ना। वो सवाल तुम करते नहीं हो। तो दरअसल मंशा इनकी यह है कि लोगों को भड़काया जाए, सड़कों पे लाया जाए। ये पूरी तरह से ये जो जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिमागी नक्सल हैं, ये जो अर्बन दिमागी नक्सल हैं, ये बिल्कुल वही लोग हैं। इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है, लोगों को भड़काओ, सड़कों पे लाओ, खास करके युवाओं को, और उनको उस तरह की हिंसा के लिए उकसाओ जैसी हिंसा नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई। ये इनकी मंशा है कि इस तरह की हिंसा करवाओ इनसे और सत्ता पलट की कोशिश करो, क्योंकि असली निशाना तो तख्ता पलट ही है। जी, तख्ता पलट इनका असली निशाना है। यह आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इन सब लोगों की फंडिंग विदेशों से हो रही है। ये फोर्ड फाउंडेशन, ये ओपन सोसाइटी, ये किसको फंड करती है? ये इन लोगों को फंड करती है ठाकुर फाउंडेशन। ये दिनेश ठाकुर का जो ठाकुर फाउंडेशन है, ये दिनेश ठाकुर कैसा व्यक्ति आप समझ लीजिए। अमेरिका की एक बड़ी फार्मा कंपनी है फाइजर, उसने एक दवा निकाली लिपिटर, और लिपिटर ये जो दवा है ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए काम आती है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अब एक भारतीय कंपनी थी रैनबैक्सी, वो उसका जेनरिक दवा लेकर के आई। अब फाइजर को बड़ा नुकसान होने लगा,
फाइजर ने डेटा मैनिपुलेशन के नाम पे रेनबैक्सी के ऊपर बहुत सारे केस दर्ज करवा दिए। अब देखिए ये दिनेश ठाकुर कितना शातिर है, वो रेनबैक्सी ज्वाइन कर लेता है, 2-3 साल वहां काम करता है और बाद में रेनबैक्सी के खिलाफ ही वो विसिल ब्लोअर बन जाता है और कहता है कि हाँ जी कंपनी तो डेटा मैनिपुलेट कर रही है, बहुत सारे कागज वगैरह वो लेकर के जाता है, केस चलता है वहां पे, रेनबैक्सी केस हार जाती है। फाइजर को सोचिए कितना ज्यादा फायदा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और रेनबैक्सी को $500 मिलियन की पेनाल्टी लगती है। उस $500 मिलियन से लेकर के उस पैसे का इस्तेमाल करके ये एक एनजीओ बनाता है ठाकुर फाउंडेशन, और उस ठाकुर फाउंडेशन से वो सारे एंटी इंडियन फोर्सेज को फंड करता है, जितने एंटी हिंदू फोर्सेज हैं या जितने नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं, दिमागी नक्सली हैं, उन सबको फंड करता है। और उनमें से एक सौरभ दास है। सौरभ दास को उसने $3,500 दिए पब्लिक हेल्थ के नाम पे, और उसने आर्टिकल लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है योगी के राज में। उसने आर्टिकल लिखा कि पेगासस सॉफ्टवेयर का बेजा इस्तेमाल हो रहा है विपक्षियों पे नजर रखने के लिए। तो ये पूरे जो विदेशी एनजीओ हैं ये सब उनकी चाल है। अब दुख की बात यह है, समझ में जो बात नहीं आ रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वो आखिर इनकी बढ़िया खातिरदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, इनका बढ़िया इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए बंगाल से तो ये भगाए गए थे, शुभेंदु अधिकारी तो कुछ सुनने वाले नहीं है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार इनके प्रति नर्म है, वो सोचने पे विवश करती है कि भाई ये लोग क्या इस खतरे को महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या अभिजीत दीपके को इस बात की आजादी मिल जाएगी कि वहां पे वो लोगों को भड़काए सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि सरकार आपके बच्चों का ख्याल नहीं रख रही है, सरकार आपके बच्चों को पीने का पानी स्कूल में नहीं दे रही है, टॉयलेट नहीं है। ये इस तरह से लोगों को भड़काना, देखिए एक होता है कि आपको कमी को बताना और उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए, सॉल्यूशन पाने के लिए कोशिश करना। बहुत सारे एनजीओ हैं जो स्कूलों में जाकर के पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं और सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। तो इन लोगों के संबंध जिन विदेशी एनजीओ के पास हैं, विदेशी एनजीओ से जो पैसा आ रहा है उसको लेकर के लगाओ ना भाई स्कूल में। जहां पे कुर्सी नहीं है, बेंच नहीं है, वहां पे ठीक करो जा करके। ये तो तुम कर सकते हो, और नहीं तो सरकार के साथ लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करो। ये घुस करके रील बनाना और दिखाना कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, और देखिए आपके बच्चों के साथ ये समस्या है और ये सब कुछ बीजेपी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी दोषी हैं, अमित शाह दोषी हैं। ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल कैंपेन है, राजनीतिक कैंपेन है। इसके पीछे पॉलिटिक्स है, छात्रों का भविष्य इनकी प्राथमिकता नहीं है। छात्रों का भविष्य अगर इनकी प्राथमिकता होती तो ये झारखंड भी जाते, जहां पे छात्र कितने व्यथित थे, लेकिन ना, वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वहां पे सरकार में शामिल है। ये लोग पंजाब नहीं जाएंगे, ये लोग कर्नाटक नहीं जाएंगे, ये लोग हिमाचल नहीं जाएंगे। ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे महाराष्ट्र। ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे राजस्थान। आप समझ लीजिए इसके पीछे एक पैटर्न है और इसके पीछे इनकी एक सोच है, और वो सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाओ, जैसे योगेंद्र यादव ने किसान आंदोलन के वक्त बनाने की कोशिश की। और बात है कि उनका वो जो माहौल बनाने का प्रयास था वो बुरी तरह से असफल हुआ। तो आप समझिए कि ये लोग जिस मंशा के साथ काम कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है, और जो राज्य सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, वरना ये पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल क्रिएट कर देंगे। इनका वैसा ही इलाज होना चाहिए जैसे जयपुर में आशुतोष रंका का इलाज वहां के ग्रामीणों ने किया जी, उस तरह का इलाज होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ घुस करके हमारे लोगों को मत भड़काओ, हमारी समस्याएं हम देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे संबंध विदेशी ताकतों से है। अगर विदेशी ताकतों से तुम्हारे संबंध नहीं होते तो बात और होती, लेकिन जब सबको मालूम है कि तुम ये फोर्ड फाउंडेशन से पैसा ले रहे हो, तुम ये ओपन सोसाइटी, जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी से पैसा ले रहे हो, तो तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते। और इसलिए इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, खास करके महाराष्ट्र सरकार के लिए जरूरी है कि अभिजीत दीपके के ऊपर लगाम लगाए, वरना ये व्यक्ति किसी दिन वहां पे हिंसा का कारण बन जाएगा और बहुत बड़ी हिंसा करवा देगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।